जय भीम नव बुद्धाय साथियों। आज फतेहपुर असोला जैंदा कॉलोनी के अंदर कमल सिंह बौद्ध जी के यहाँ पर धम्म देशना का प्रोग्राम है और हम लोग 9 बजे यहाँ पर आ गए। और ये हमारे धीरज जी और उनकी जीवन संगनी और हमारे जीवन संगनी आशा बौद्ध ये तैयारियां कर रही हैं, आप देख सकते हैं। उधर हमारे धम्माचार्य सर्वेश गौतम जी भी आ गए हैं और वह भी तैयारी कर रहे हैं। धम्म के प्रति हमको जो है समर्पित होना पड़ेगा और समय का भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर समय 10 बजे का है तो 10 बजे हमें पहुंच जाना चाहिए। अगर हम समय पर नहीं पहुंचते हैं तो यह भी एक नियम का उल्लंघन है जो कि तथागत ने नियम बनाए थे। उसके अंदर एक नियम ये भी था कि हम समय पर पहुंचे। भगवान बुद्ध के समक्ष रखे हुए दीप को प्रज्वलित करें, दोनों हाथ मिला के। फिलिप में डाल, प्लेट में डाल। थोड़े से फूल लें दोनों, श्रद्धा के साथ तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध के चरणों में अर्पित करें। थोड़े से पुष्प लेकर परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें। भवतु स्वमंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेनु सदा सोति भवन्तु ते सुखी रहो। वापस हो जाए, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठें। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सभी बारी बारी से यहाँ आते रहें, एक एक दो दो कर करके। पहले चलो बेटा, चलो दोनों आ जाओ। थोड़े से पुष्प भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें। थोड़े से पुष्प बाबा साहब के चरणों में अर्पित करें। पीछे होकर घुटनों के बल बैठें और नमन करें। भवतु स्वमंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। वापस हो जाएं, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठें। जब यहाँ नमन करने के लिए आते हैं तो नमन करते समय जब अपने हथेलियों की जमीन से लगाएं तो हथेली से लेकर पहुनी तक का हिस्सा जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। दोनों हथेलियों के बीच में लगभग 1 फीट का फासला हो और दोनों हथेलियों के बीच में अपने माथे को जमीन से लगाएं। भवतु स्वमंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। और जब तक गुरु का आशीर्वाद पूर्ण न हो तब तक माथे को जमीन से लगाए रखें। आशीर्वाद पूर्ण होने पर पुनः अपने स्थान पर वापस होकर बैठ जाएं श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करने, बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करें। भवतु स्वमंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। जो रह गए हैं वो बारी बारी से अपने स्थान से आते रहे। श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करें। श्रद्धा के साथ बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करें। पीछे होकर घुटनों के बल बैठें। सिर के ऊपर हाथ जोड़ें। हाथों को चेहरे के सामने लाएं, सीने के सामने लाएं। दोनों हाथ जमीन पर रखें, माथा जमीन से लगाएं। भवतु स्वमंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। वापस हो जाएं, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठें।
बिना एक दूसरे की तरफ देखे हुए अपने आप ही अपने स्थान से उठकर आते रहें और बारी बारी से आकर नमन करते रहें श्रद्धा के साथ। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखते पूर्ण श्रद्धा भाव से दोनों हाथ भगवान बुद्ध के सम्मुख फैलाएं और उन्हें नमन करें। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। आपका सभी प्रकार से भला हो, बुद्ध धर्म और संघ के प्रताप से सदैव आपका कल्याण हो, सुखी रहो। मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। थोड़े से फूल भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करें, थोड़े से फूल बाबा साहब के चरणों में अर्पित करें। पीछे पर घुटनों के बल बैठें, सिर के ऊपर हाथ जोड़ें। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। अपने स्थान पर बैठ जाएं। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। श्रद्धा के साथ भगवान बुद्ध के चरणों पुष्प अर्पित करें, बाबा साहब के चरणों पुष्प अर्पित करें। पीछे होकर घुटनों के बल बैठकर नमन करें। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। वापस हो जाए, हाथ भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो। जो रह गए हैं कर दें नमन। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो। अपने स्थान पर बैठ जाए। भवतु सम्मंगल रखन्तु सब देवता सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। मन को पवित्र रखते हुए नमन करें, वाणी को पवित्र रखते हुए नमन करें और शरीर को शांत और पवित्र रखते हुए ही नमन करें। पूर्ण श्रद्धा के साथ
भवतु समग्र रखन्तु सब देवता सुखी रहो। वापस हो जाएं, हाथ जोड़कर अपने स्थान पर बैठे। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता सुखी रहो। शुक्र शुक्र शुक्र। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुक्र रहो। शुक्र शुक्र शुक्र। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुक्र शुक्र। भवतु समग्र रखन्तु सब देवता शुक्र शुक्र। The great Amita Buddha, bring your presence. Now we pray. Namo Amita Buddha. In the whole universe, the great Tathagat Gautam Buddha, bring your presence. Now we pray. Namo Tathagata. In the whole universe, the great all Buddha and Bodhisattva, bring your presence. Now we pray. Namo all Buddha and Bodhisattva. घुटनों के बल बैठ सकते हैं, घुटनों के बल बैठ जाएं। जिनको दिक्कत है वो ना बैठें। मैं यहां से आगे आगे बोलूंगा, आप सभी मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनें। बुद्धं नमामि। नमन करें। धम्मं नमामि। नमन करें। संघं नमामि। नमन करो, ऐसे ही बैठे। बौद्ध परंपरा में जब भी कोई मंगल पाठ क्रियाकलाप बौद्ध संस्कार होता है, सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रतिचिन्ह मानकर उनके समक्ष पहले क्षमा याचना, उसके बाद याचना की जाती है। तो मैं आगे आगे बोलूंगा, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने और मेरे पीछे पीछे श्रद्धा के साथ दोहराएं। ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतयेन कत्सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतयेन कत्सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासा वंदामि भन्ते द्वारतयेन कत्सबं अपराधं क्षमतु
मैं भंते। सब एक बार नमन करेंगे। शुक्र। अभी याचना। ओकासा अहम भंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं तेतम भंते। द्वितीयंपि ओकासा अहम भंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं तेतम भंते। तृतीयंपि ओकासा अहम भंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं तेतम भंते। यहं वदामि तहं वदेहि। सभी बोले अहं भंते। सब एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें। सभी ध्यान पूर्वक सुने और मेरे पीछे पीछे दोहराते रहें। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। फिर एक बार बुद्ध को नमन करें। त्रिशरण पूरी लाइन एक साथ बोलूंगा, आप भी ध्यान पूर्वक सुनकर लयबद्ध तरीके से एक साथ दूसरे से सुर मिलाकर एक साथ पीछे पीछे उच्चारण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि सब एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें। पंचशील मैं आधा आधा पंचशील बोलूंगा ताकि सभी ध्यान पूर्वक सुनकर बोल सकें। पाणातिपाता वीरमणि
सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्य मज्जपमादठाना वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरण पंचशील संपूर्ण गमन। सभी मेरे बात बोलेंगे। साधु साधु साधु। सब एक बार भगवान बुद्ध को नमन करें और आराम से अपने स्थान पर आलती पालती मारकर आकार के लोग सब आगे आ जाएंगे। कमल जी का परिवार जो है आगे आ जाएगा। कहने पर आपके यहाँ आने के भी दो मतलब है। पहला मतलब है कि इस परिवार में आप सबने यहाँ तक इस परिवार को अपना दान दिया। पता है क्या दान दिया है? जो सबसे अनमोल है, समय। समय आपने दान दिया। इस समय आप अपने घर का कुछ काम कर रहे होते, कुछ ठीक कर रहे होते, कुछ सुधार रहे होते, बाजार जाते, कुछ काम करते अपना जो है, लेकिन इस परिवार ने आपको बुलाया तो फिर भी आपने कोशिश करके अपना समय निकाला। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और इस परिवार को आप दे रहे हैं। ये आप सबकी तरफ से इस परिवार को दान है। लेकिन ये परिवार भी आपको दान कर रहा है। क्या दान कर रहा है? कि जिसने एक बौद्ध गुरु को बुलाकर अपने घर पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जो करवा रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं को बताने की जो कोशिश की जा रही है, यह परिवार भी सुन रहा है और आप सब भी सुन रहे हैं। इस परिवार के कारण ये आप सबको ये मौका मिला, ये अवसर मिला, इसलिए इस परिवार की तरफ से ये आप सबको दान है। जिस दान को बुद्ध ने कहा धम्म दानम सब दानम। और दूसरा क्या मतलब है आपके यहाँ आने का? दूसरा मतलब है इस परिवार ने जब आपको यहाँ बुलाया है, अपने साथ अपनी इस खुशी के मौके पर, इस सुख के अवसर पर, इस धम्मचर्चा की बेला पर आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि जैसे हम किसी के घर जाते हैं, घर जाने में कोई हमें चाय पिलाता है, भोजन कराता है, तो हम क्या करते हैं? उसको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू बोलते हैं ना बेटा। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से बुद्धिज्म में उसी को आशीर्वाद कामना कहा जाता है, धन्यवाद कहा जाता है कि आपने ये जो अवसर हमें दिया है, आपका भी बहुत बहुत मंगल हो, आपका भी बहुत बहुत कल्याण हो, आप सबका भी, आपका सबका भला हो। बस वही कामना करने के लिए मैं यहाँ से कामना करूँगा। जब मैं पूजा के इस पवित्र जल के छींटे इस परिवार के ऊपर डालूं, आपके हाथों में जो फूल दिए जा रहे हैं, इन फूलों की पत्तियां आशीर्वाद स्वरूप इस परिवार के ऊपर डाल देना। मन में यह कामना करते हुए यह परिवार सदा सुखी रहे, ये धम्म का कारवा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यह हमें ऐसे ही मौका देता रहे, इस परिवार में कोई कभी विघ्न ना उत्पन्न होने जाए, इस परिवार में सदैव प्रेम बढ़ता रहे, भाईचारा बढ़ता रहे, मैत्री बढ़ता रहे। ऐसी अच्छी भावनाओं के साथ जो भी आपके मन में उत्पन्न होती है, ऐसी भावनाओं के साथ अगर पुष्प वर्षा करेंगे तो यकीन मानना मेरा, मैं आपको डंके की चोट से कह रहा हूँ इस बात को, आप चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना बैठे हो, यह आशीर्वाद इस परिवार को लगेगा ही लगेगा, फलेगा ही फलेगा, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ये फूल 8 बार के लिए बचा कर रखने हैं, 8 बार जो है इस परिवार पर ये पुष्प वर्षा आप सबको करनी है। बांट दिए, बाकी आप लेकर बैठ जाओ। आप सब हाथ जोड़कर बैठेंगे, सीधे बेटा सीधे बैठो, इधर मुंह करके हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बैठेंगे
परिवार के लोग जो हैं मन में ऐसी भावना रखेंगे कि जैसे ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं, स्वयं बुद्ध ही हैं और आप सबको अपना आशीर्वचन दे रहे हैं, आप सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं, बुद्ध की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। ऐसी मन में भावना के साथ, श्रद्धा के साथ 2-3 मिनट के लिए आप बैठे रहेंगे। बाहु सहस्रमभिनिमित सायुधन्तं गिर में खलन युदित घोर ससेन मानादि धम्म विदिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन भगवान बुद्ध ने हथियारों से धारण किए हुए सहस्र भुजा वाले गिरमेल खला नामक हाथी पर चढ़े हुए अत्यंत भयानक मार सेना को अपने दान आदि धर्म के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। मारा तिरेक मबयो जति साबराति घोरम पैलाल वाक्य माख मयादयाखं कांति सुदंत विदिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मुनिंद्र ने मार्ग के अतिरिक्त सारी रात संग्राम करने वाले घोर दुर्धर और कठिन हृदय वाले आल्वक नामक यक्ष को सहनशीलता और संयम के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। नाला गिरि गजवरंगे अति मात भूतं दावागि चाकमसनि वसुदारुणन्तं मेतं भुसेक विदिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मुनीन्द्र ने दावग्नि चक्र और विद्युत के संपन्न अत्यंत मंदोमनंत नालागिरी हाथी को मैत्री रूपी जलवर्षा करके जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। ऊख दिखागमति हातं सुदारुणन्तं धावन्ति यो जनपथं गुलिमालवन्तं ईदेभिसंखत मनो जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मुनीन्द्र ने हाथ में तलवार उठाकर योजन तक दौड़ने वाले भयानक अंगुली माल को अपनी रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। कात्वान काट मुदरंग एबगे बेनिया चिंचाय दोठ वचनं जनिकाय माजे संतेन सोम विदिना जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मुनीन्द्र ने पेट पर लकड़ी बांधकर जनता के मध्य गर्भिणी की तरह आचरण करने वाली चिंचा के अपशब्दों को अपने शांत और सौम्य बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। साचं विहाय मति साचं वाद केतु वादाभिरोपित मन अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानि। जिन मुनीन्द्र ने सत्य को छोड़े हुए असत्यवाद के पोषक अभिमानी वाद विवाद करने वाले और अहंकार से अत्यंत अंधे हुए सच्चक नामक प्रव्रजक को प्रज्ञा प्रदीप जलाकर जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो।
नंदोपनंद भुजगं विबुधं महीदे ऊथेन थेर भुजगेन दमापयन्तो हेतुपदेश विधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। जिन मुनिंद्र ने द्रविड़ शक्ति संपन्न नंदोपनंद नाम वाले भुजंग को अपने पुत्र महामौदगल्याण स्टीवर द्वारा अपनी रिद्धि शक्ति और उपदेश के बल से जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। दुगादित भुजगेन सुदाते हातं ब्रह्मा विशुद्ध जुतमेदि बकाभिदानं याणागदेन विधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जया मंगलानी। जिन मुनिंद्र ने भयानक मिथ्या दृष्टि रूपी सांप के द्वारा डसे गए विशुद्धि ज्योति और श्रद्धि शक्ति संपन्न बग नामक ब्रह्मा को ज्ञान रूपी औषधि देकर जीत लिया हो, उन भगवान बुद्ध के प्रताप से आपका मंगल हो। सारे फूलों को डाल दो, जिसके हाथ में जितने फूलें डाल दें और सब बैठ जाएं। हाथ जोड़ लें, भगवान बुद्ध की तरफ चेहरा करके आंखें बंद रखें। साधु 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 भक्तु समंगल रखन्तु सब देवता सब भानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भक्तु समंगल रखन्तु सब देवता सब ब्रह्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भक्तु समंगल रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। इचितं पचितं तुय्यं क्षिपमेव समेजन्तु सभ्ये पुरन्तु चित्संकप्पा चन्दोपन्नो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निर्माणं संपत्ति इमेनाते समेजन्तु। आपका सभी प्रकार से भला हो, बुद्ध धम्म और संघ के प्रताप से सदैव आपका कल्याण हो। सभी बुद्ध सभी बोधिसत्व सभी अरहत सदैव आपकी रक्षा करें। आपके मन की इच्छित व प्राथमिक वस्तुएं आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। आपके मन के सभी संकल्प पूर्णिमा की चांद की तरह पूर्ण हो। आप आजीवन आरोग्य जीवन जिए। जब तक जीवन जिए आपके जीवन में कोई दुख ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई रोग ना रहे, कोई समस्या ना रहे। इस संसार के अंदर जितनी भी प्रकार की संपत्ति है, उन सभी प्रकार की संपत्ति का आपको लाभ हो। बुद्ध धर्म और संघ के इस मार्ग पर चलकर आपको निर्वाण सुख की प्राप्ति हो, आपकी सुखद मुक्ति हो। भगवान बुद्ध की करुणामयी दृष्टि सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना आपके लिए मैं भगवान बुद्ध के समक्ष करता हूँ। इसलिए सभी मेरे बात बोले साधु साधु साधु। जो घुटनों के बल बैठ सकता है घुटनों के बल बैठ जाए, जिसको दिक्कत है ना बैठो। तरफ से चाहे जल में है, चाहे थल में है, चाहे गगन में है, वो जहां भी हैं वो सभी सुखी रहें, उन सब का भला हो, उन सभी का मंगल हो, उन सब की सुखद मुक्ति हो। संसार में मौजूद सभी जीवों के सुख की कामना तथागत बुद्ध के समक्ष सभ्य सत्ता के रूप में की जाती है। इसलिए सब लोग सीने के सामने हाथ जोड़कर ही बैठें। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद रखें। बच्चे बात ना करें, बच्चों की आवाज आ रही है। ए बेटे हाथ जोड़ो, हाथ आंख बंद, हाँ आंखें बंद। टमाटर से आंखें मत दिखाओ मुझे। जिनको सभ्य सत्ता आती है मेरे साथ साथ सभ्य सत्ता का उच्चारण करें, जिनको नहीं आती है वो बोलने का प्रयास करें। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु चकिमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुःखमागमम्। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु चकिमिनो
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु सुखिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सभी मेरे बात बोले साधु साधु साधु। सभी बार भगवान बुद्ध को नमन करें। सभी सुखी रहें, सभी का भला, सभी का मंगल, सभी की सुखद मुक्ति, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें।